अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली और आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक टिप्स के मुतालिक। देखिए, होम्योपैथिक किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, तो मैं आज छोटे छोटे टिप्स बता रहा हूँ होम्योपैथी के मुतालिक कि होम्योपैथी को हम कैसे अच्छा करके चल सकते हैं, हम कैसे होम्योपैथिक के साथ अपनी अच्छी क्लिनिक कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा है कि चंद छोटे छोटे चीज़ें मैं आपको चंद बता रहा हूँ। आप अपनी क्लिनिक में उन चीज़ों को यूज़ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप एक अच्छे होम्योपैथ बन सकते हैं और एक अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। सबसे पहली होम्योपैथिक टिप जो है वो ये है कि आप कोशिश करें कि मसूद जर्मनी मसूद की भी प्रोडक्ट यूज़ करें। जैसा कि मेरे सामने मसूद की शीशी रखी है, तो ये मसूद फार्मेसी की वेल है, तो आप मसूद फार्मेसी को भी यूज़ करें या किसी भी लोकल मसूद हो गई, कमाल हो गई, सुनेक्सो हो गई, अल्मान हो गई, आरबी हो गई, एच, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उसमें मसूद का एक अच्छा रिज़ल्ट है। तो आप कोशिश करें पोटेंसी लोकल भी रखें और पोटेंसी जर्मन की भी रखें। जर्मन की पोटेंसी भी अपनी क्लिनिक में रखें और लोकल पोटेंसी भी रखें। जब आपके पास मरीज़ आए तो आप मरीज़ से पूछ लें कि क्योंकि दरअसल इफ़ेक्ट तो दोनों का एक ही है, असर तो दोनों का तकरीबन एक ही है, लेकिन कुछ लोग लोकल पर यकीन नहीं रखते। अगर आपके पास पेशेंट आता है और वो लोकल पोटेंसी पर एतमाद नहीं रखता, तो आप उसे जर्मन पोटेंसी दीजिए और उससे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर लीजिए और जर्मन पोटेंसी उसको यूज़ करवाइए। ये पहला होम्योपैथिक टिप्स है आपके लिए कि आप लोकल पोटेंसी भी रखिए और जर्मन पोटेंसी भी रखिए। इसी तरीके से होम्योपैथिक का दूसरा टिप्स जो है वो मैं आपसे जो शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि आपने ऐसे करना है कि आपने एक अच्छी मटीरिया मेडिका रखनी है। एक अच्छी आपकी पास मटीरिया मेडिका होनी चाहिए जिसमें हर इंसानी जिस्म की अलग अलग से मेडिसिन बताई गई हों। मिसाल के मुताबिक सर के मुतालिक, आँखों के मुतालिक, कानों के मुतालिक, नाक के मुतालिक, ज़ुबान के मुतालिक, दांतों के मुतालिक, होंठों के मुतालिक, मैदे के मुतालिक, मैदे की नाली के मुतालिक, ग़िज़ा वाली नाली के मुतालिक, आंतों के मुतालिक, जिगर गुर्दे मसाने के मुतालिक, हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के एक एक उज़्व को अलग अलग उसकी मेडिसिन बताई गई हों। तो ऐसी आपके पास बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप उसकी सिम्टम्स को जाके उसमें पढ़िए और पढ़ने के बाद आप होम्योपैथिक मेडिसिन को उस पर अप्लाई कीजिए। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप जितना भी पेचीदा से पेचीदा मरीज़ आपके पास आएगा तो वो बहुत जल्दी होम्योपैथी से रिकवर कर जाएगा बाय यूजिंग होम्योपैथी ट्रीटमेंट। तो ये दूसरा टिप्स था आपके लिए होम्योपैथी का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ होम्योपैथिक का तीसरा टिप। अब आपने ऐसे करना है कि आपने होम्योपैथिक ड्रॉप्स को कैसे देना है बना के। तो मैं आपको यहाँ पे दो शीशी दिखाता हूँ। एक प्लास्टिक की शीशी है और इसी तरीके से एक जो है ना शीशे की वेल है। मैं यहाँ से आपको उठा के दिखाता हूँ कि एक हमारे पास प्लास्टिक की शीशी है, छोटी शीशी प्लास्टिक की कतरों वाली ड्रॉप वाली, और एक है शीशे वाली खाली वेल। शीशे वाली खाली वेल जो है उसमें भी हम पोटेंसी मिला कर देते हैं, डाल के देते हैं। और एक है प्लास्टिक ड्रॉपर, प्लास्टिक सफ़ेद रंग का ड्रॉपर। तो ये दोनों अलग अलग हैं और इनका अलग अलग डिफरेंस है। इन दोनों के फ़वाइद मैं आपको अलग अलग से बता देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक प्लास्टिक की वेल है, इसका ढक्कन दें, ड्रॉपर और ढक्कन दें। ये मेरे पास एक प्लास्टिक की वेल है, ये सेम ऐसे है जैसे जर्मन की वेल होती है। इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और ये इसका ढक्कन है। आप देखें, मैं इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देता हूँ तो ये देखें किस तरह की शीशी बन जाएगी। ये ऐसे बन जाएगी, ये देखें। अब ये सेम ऐसे हो गई जैसा कि वो है जर्मन पोटेंसी होती है। तो आप कोशिश करें कि ये खाली शीशी भी लेके रखिए और इस तरह की सादा आप जो है ना वो प्लास्टिक वेल भी लेके रखिए। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है
और मैं इन दोनों को क्यों डिफाइन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। अगर आपके पास मरीज़ आ जाता है जिसका होम्योपैथी पर यकीन नहीं है, या आपके पास इंसान कोई आपका पेशेंट फर्स्ट टाइम आया है और वो अच्छा पेशेंट है और वो अफोर्ड कर सकता है, तो आप उसको इस शीशी में मेडिसिन डाल के दीजिए। देखें, याद रखिएगा, जब तक आप मरीज़ को मुतमईन नहीं कर पाएंगे तब तक आप मरीज़ को ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें भी 2 साइज़ आते हैं ऐसी शीशी में। वो दूसरी शीशी दे, बड़ी शीशी। अब ये देखें, ये 10 ml है। इसी तरीके से इसमें 20 ml भी आता है और इसी तरीके से इसमें 30 ml भी आता है। और ये जो 10 ml है, इससे 20 ml भी आता है और 30 ml भी आता है। अब ये देखें, ये बड़ी शीशी है। इसमें अब आप डिफरेंस देख लें, इसमें आप इन दोनों का अब आप आपस में डिफरेंस देखें कि इनमें कितना फ़र्क है। ये देखें, अलग अलग करके दिखा देता है आपको, ठीक है। आप ऐसी शीशी भी रख सकते हैं मदर टेंचर डाल के देने के लिए, और आप ऐसी शीशी भी रख सकते हैं 10 ml पोटेंसी डाल कर देने के लिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपके पास आपकी क्लिनिक में लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक बहुत वीआईपी टिप्स है ये आपके लिए, आप इसको अपनी क्लिनिक में यूज़ कीजिएगा। इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। ये जो खाली शीशी है ये क्या करेगी, इसकी ये अहमियत है कि ये शीशी, अगर आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है गरीब जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप मेडिसन को इसमें डाल के दीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी जो है ना सस्ती मिल जाती है और कम रेट पे मिल जाती है। तो आप मेडिसन तो एक ही है, अगर आप इसमें डाल के देंगे तो उसका असर और होगा। याद रखिएगा कि मरीज़ बस औकात दवाई की पैकिंग से भी मुतमईन होता है, और इस शीशी पे मेडिसन तो वही है, लेकिन मसला ये है कि थोड़ा सा आप पेशेंट को अगर देखेंगे कि नए आने वाले पेशेंट के लिए ये जो अफोर्ड कर सकता है, जिसने होम्योपैथिक के मुतालिक अजीब सी वाहियात किस्म की बातें सुन रखी हैं, तो उनके लिए ये होम्योपैथिक रेमेडी बहुत सूट करेगी और इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और आप ये दोनों शीशियाँ लेकर अपनी क्लिनिक में रखिए। डिस्टल वाटर दे। अब हम चलते हैं कि बस औकात बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि उनको जी डिल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि डिल्यूशन को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन कर दिया है और उसका इस्तेमाल जो है वो ममनू है। तो उसको मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि उसको आप यूज़ ना कीजिए, क्योंकि वो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है ना वो अवेल नहीं है। तो उसका आपको एक मैं बेहतरीन हल दे रहा हूँ। ये देखें, ये आप डिस्टिल वाटर रखिए और पोटेंसी इसमें मिला के दीजिए। आप एक खाली शीशी रखें, इस तरह की खाली शीशी लेके रखें इस तरह की, और इसको आधा डिस्टिल वाटर से फिल कर लें, बाकी इसमें पोटेंसी डाल दें। तो इसको जब आप पोटेंसी, ये मान लें मैं एक नेक्स्ट वो मिका बना रहा हूँ, तो मैं इसमें आधा तक डिस्टिल वाटर भर लूँगा। डिस्टिल वाटर किसी भी आपको अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से अवेल हो जाएगा। ये आप इसमें भरिए और भरने के बाद इसमें बाकी पोटेंसी डालिए और इसको ऐसे रखिए और इस पर ऐसे 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 10 झटके मार के आप मरीज़ को दे दीजिए। आप यकीन करें ये बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगी और आपके लिए थोड़ी सी आसानी से, मरीज़ के लिए भी आसानी से वो इसको परचेज़ कर सकता है। और आप बजाय डिल्यूशन के चक्कर में पड़ने के बजाय, आप गलत काम, एक चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन कर दिया है, तो आप कोशिश करें कि डिल्यूशन यूज़ ना करें, उसकी जगह पे आप डिस्टिल वाटर यूज़ करें। और जब आपकी पोटेंसी खाली हो जाए तो आप पोटेंसी नई ख़रीद के ले आइए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बार बार इसमें अल्कोहल मिलाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो बार बार इसके अंदर इसको डिल्यूट ना करें, बल्कि वो इसमें डिस्टिल वाटर, पोटेंसी में आपने डिस्टिल वाटर नहीं डालना, बल्कि आपने खाली शीशी के अंदर, खाली वेल के अंदर आपने डिस्टिल वाटर को डालना है। अब हम चलते हैं हमारे 5वें टिप्स के मुतालिक कि 5वां टिप्स हमारा क्या है। अब वो ये है कि आप बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग मरीज़ों को जो है ना ग्लोब्यूल्स दे देते हैं। जितने भी पेशेंट आते हैं तो उनको ग्लोब्यूल्स देते हैं। ग्लोब्यूल्स वो शीशी उठा के ने जी ग्लोब्यूल्स डाल के दे देते हैं। मैं भी ग्लोब्यूल्स डालता हूँ और ग्लोब्यूल्स को चलाता हूँ, तो वो बड़ी भी दे दे शीशी, तो उसको ग्लोब्यूल्स मैं भी यूज़ करता हूँ अपनी क्लिनिक में। लेकिन मसला ये है कि आपने ग्लोब्यूल्स यूज़ करने हैं। देखें, मेरे पास भी ग्लोब्यूल्स रखे हैं और ये जो है ये है मैगफास, ये मैंने बना के रखी हुई है और इसके ऊपर लिख के भी रखा हुआ है। और ये हमारे पास कैंथरिस रखी है। और ये आप इस शीशी को देख लें,
ये देखें, इसकी शक्ल को देख लें, बिल्कुल ये एयर टाइट हवा से बंद मैंने कर रखा है इसको भी देख लें। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी शीशियाँ हैं, इसमें मैंने ग्लोब्यूल्स को डाल के रखा हुआ है। लेकिन मसला ये है कि आप ग्लोब्यूल्स यूज़ करें, लेकिन बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर सिर्फ ग्लोब्यूल्स ही देते रहते हैं, तो ऐसा ना करें। ग्लोब्यूल्स की जगह आप मिल्क शुगर आता है, आइसिंग शुगर आता है, तो वो आप यूज़ कीजिए, उसकी पुड़िया बना के, या इन्हीं ग्लोब्यूल्स को कूट के इसका पाउडर बना लें और आप वो यूज़ करें, ग्लोब्यूल्स यूज़ ना करें। इसी तरीके से अब हम चलते हैं हमारे छठे टिप्स के मुतालिक, और वो ये है कि आप 1 CM बड़ी हाई पोटेंसी डोज जो है 200 से ऊपर जितनी ही हाई डोजेज़ हैं, तो आप कोशिश करें कि उनको पुड़ियों की शक्ल में बना के दें, उनको पुड़ियों की शक्ल में बना के दें। मिसाल के तौर पे आइसिंग शुगर ले लें। अगर मरीज़ को शुगर का मसला है, डायबिटीज़ का मसला है, शुगर का पेशेंट है, तो फिर आप उसको मिल्क शुगर में डाल के दे दें। मिल्क शुगर 4 पुड़ियाँ 6 पुड़ियाँ आप उसको बना के दे दें। 1 CM LM DM जितनी भी हाई पोटेंसी हैं, तो उनको आप पुड़ियों की शक्ल में मरीज़ को दें। अब हम चलते हैं हमारे छठे 7वें टिप्स के मुतालिक, और वो ये है कि आप मरीज़ की केस्टिंग अच्छे तरीके से करें। आपके क्लिनिक के अंदर जो है ना, एक अच्छा इलेक्ट्रो BP सेट होना चाहिए, BP ऑपरेटर होना चाहिए इस तरह का, ताकि आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। और इसी के साथ आपके पास स्टेथोस्कोप होना चाहिए। स्टेथोस्कोप से आप जो है ना मरीज़ की हार्ट बीट को देख सकते हैं, उसकी पल्स को सुन सकते हैं, और ये बेसिक चीज़ें हैं। इसी के साथ आपकी क्लिनिक में थर्मामीटर होना चाहिए, जिससे कि आप मरीज़ का टेम्परेचर नाप सकें। तो इसी के साथ अगले टिप्स की तरफ हम चलते हैं, जो हमारा टिप्स नंबर 8 है, और वो ये है कि आपने मरीज़ को 9 सोड्स लाजमी देना है। 9 सोड्स आपकी प्रैक्टिस में लाजमी शामिल होने चाहिए। 9 सोड्स को आपको जाके पढ़िए, और हर बीमार होने वाले शख्स को आप, अगर उसको सुजाकी मादा है तो आप उसको मेड्रोनियम दीजिए। ख़ानदान की केस हिस्ट्री में बार बार ख़ानदान में कैंसर आ रहा है, TB आ रही है, या एक ही बीमारी जो बार बार ख़ानदान में मुंतकिल हो रही है, तो फिर आप ट्यूबरकुलिनम की पुड़ियाँ दीजिए 1 CM की। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप बेहद हैरान होंगे कि केस बहुत जल्दी निमट जाएगा। तो ये थे टॉप 8 टिप्स फॉर होम्योपैथिक। ये आप अपनी क्लिनिक में यूज़ कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन टिप्स की रोशनी में आप बहुत अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर बन सकते हैं। जी।